पहले चरण के चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री और विधायकों को अपनी अपनी सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की हिदायत दी थी। प्रदेश में बीजेपी के 163 विधायक हैं, इसमें से 30 मंत्री हैं। शाह के वोटिंग टेस्ट में प्रदेश के 30 में से 9 मंत्री खरे नहीं उतरे हैं। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में विधायक मंत्रियों का शाह वोटिंग टेस्ट। शाह वोटिंग टेस्ट पर बीजेपी के विधायक और मंत्रियों का भविष्य। शाह के टेस्ट में 9 मंत्री नहीं उतरे खरे। 50 से ज्यादा विधायकों ने बढ़ाया अपने क्षेत्र में वोटर टर्नआउट। चौथे चरण में शाह के वोटिंग टेस्ट में 2 मंत्री डेंजर जोन में, 4 सेफ, 1 बाउंड्री पर। तमाम कोशिशों के बावजूद भी एमपी में उम्मीदों के मुताबिक वोटिंग नहीं हुई। अमित शाह ने यह भी कहा कि जिन विधायकों के क्षेत्र में अच्छा वोटिंग प्रतिशत रहेगा, उन विधायकों को मंत्री पद देकर सम्मानित किया जाएगा। मंत्री विधायक के इस खेल में 7 मंत्री काफी पीछे छूट गए, जिसके कारण उनके पद पर संकट मंडराने लगा है। इन मंत्रियों का परफॉर्मेंस खतरे के निशान पर। मंत्री जगदीश देवड़ा, लोकसभा मंदसौर, विधानसभा मल्हारगढ़, 2019 से अंतर +3.1। मंत्री तुलसी सिलावट, लोकसभा इंदौर, विधानसभा सांबेर, 2019 से अंतर +5.43। मंत्री इंदर सिंह परमार, लोकसभा देवास, विधानसभा सुजालपुर, 2019 से अंतर +0.84। मंत्री निर्मला भूरिया, लोकसभा रतलाम, विधानसभा पेटलावर, 2019 से अंतर +1.14। मंत्री नागर सिंह चौहान, लोकसभा रतलाम, विधानसभा अलीराजपुर, 2019 से अंतर -4.2। मंत्री चैतन्य कश्यप, लोकसभा रतलाम, विधानसभा रतलाम सीट, 2019 से अंतर -1.53। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोकसभा इंदौर, विधानसभा इंदौर 1, 2019 से अंतर -0.74। शाह के निर्देश देने के बाद बीजेपी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद भी शुरू की थी। ये भी तय किया था कि मतदान के दिन मतदान जागरण अभियान चलाया जाएगा। संगठन ने सीएम और प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी थी कि वे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सुबह फोन करें। इसके बाद ये कार्यकर्ता अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को फोन कर मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। 7 मई को हुए तीसरे चरण के चुनाव में ये कवायद कामयाब रही। सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच सबसे ज्यादा मतदान हुआ, लेकिन चौथे चरण में ऐसा नजर नहीं आया। वहीं विधायकों की बात करें तो बिना पद के बचे 121 विधायकों में से 50 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनकी सीट पर संसदीय क्षेत्र में हुए औसत मतदान से ज्यादा वोटिंग हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा जब भी संगठनात्मक स्तर पर कोई निर्देश प्रदेश स्तरीय नेतृत्व को दिया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उसको मूर्त रूप देने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। इस बार वर्तमान में हमारा लक्ष्य था कि प्रत्येक सीट पर अपना वोट शेयर विधानसभा चुनाव परिणामों से 8 से 10% ज्यादा बढ़ाया जाए, और उस दिशा में संगठन तंत्र ने पूरी मजबूती के साथ काम किया और हम उसको मुस्तैदी के साथ हासिल करने की दिशा में आगे बढ़े। हम देखेंगे कि परिणाम भी जैसा हमने सोचा था उसी के आसपास रहेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस प्रकार से अमित शाह जी के बयान को कोट करना, जो अंदर कमरे में बैठक हो इसके बारे में वार्निंग जैसे शब्दों का प्रयोग करना, ये अपने आप में आपत्तिजनक है। संगठन में कोई भी इस प्रकार की चेतावनी नहीं दी जाती है। वहां पर एक समन्वय भाव के साथ नेतृत्व निर्देश देता है और बाकी कार्यकर्ता उसका अक्षरशः पालन करने का प्रयत्न करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता बिल्कुल
शांत बैठा रहा, घर में चुपचाप बैठा रहा। भले ही इन्होंने सब तरह के प्रयास किए। अमित शाह जी ने आके टारगेट दिया मंत्रियों को कि आपके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं रहे तो आप ये मत समझना कि आपकी कुर्सी सलामत रहेगी। मैं समझता हूँ यही काफ़ी नहीं है। इनके गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ नेता ने ये भी कहा था कि जो बूथ में जिता के देगा उनको एक एक मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। मतलब इस तरह के प्रलोभन देने के बाद भी मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के विधानसभा का अगर जिक्र करें तो जब उनका ही खराब रहा तो मैं समझता हूँ अधिकांश खराब ही रहे सबके परफॉर्मेंस और वोट डलवाने में नाकाम रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जो इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी वो जनता के मुद्दे थे। वो जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आने वाले चुनाव में रिजल्ट तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को मंत्री हटाना है या उनको प्रमोशन देना है। 4 जून तक 7 मंत्रियों की पूरी जानकारी जुटाकर संगठन रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगा। इस पूरे काम में राज्य से लेकर जिला संगठन पूरी क्षमता के साथ जुटा हुआ है। ऐसे में शाह के वोट टेस्ट में किससे क्या मिलेगा, किससे क्या छिनेगा या फिर एक दूसरा मौका मिलेगा, देखना दिलचस्प होगा। भोपाल से BSTV के लिए प्रखर जैन की रिपोर्ट। तो मंत्री पदों पर आएगी आंच या फिर रहेगा बरकरार? 2 चरण के चुनाव के बाद अमित शाह का दौरा हुआ। तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा या ना बढ़ा, लेकिन एक तरफ मतदान प्रतिशत जरूर बढ़ गया है। चलिए इस पर खास चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राणा इस वक्त हैं। विवेक, लगातार देखा कि कैसे बीजेपी ने कोशिश की, तीसरे और चौथे चरण के अंदर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन बीजेपी का जो वोट परसेंट है, जो एक तरह से कहा जाता है कि 370 हर पोलिंग बूथ पर बढ़ाना है, वो नतीजे बताएंगे। लेकिन मतदान प्रतिशत से समझा जा सकता है कि चौथे चरण में एक गिरावट तो आई है तीसरे चरण के मुकाबले। बिल्कुल ऐसे ही हम इस बार यदि बात की जाए लोकसभा चुनाव के संग्राम की, तो जिस प्रकार से 4 चरण में मतदान हुए हैं और पहले और दूसरे चरण की यदि बात करें तो मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही तीसरे चरण पे जो मतदान हुआ है वो एवरेज माना जा रहा है। इसी प्रकार चौथे चरण की यदि बात की जाए तो उसको भी एवरेज के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 2019 के चुनावी आंकड़ों की यदि बात करें तो जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत सामने आया है उसकी तुलना यदि 2024 के लोकसभा चुनाव से यदि करें तो करीब 4% की जो गैप है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। हालांकि बीजेपी पार्टी करीब 2 सालों से लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर काम करती हुई दिखाई दे रही थी। 10% वोट शेयरिंग बढ़ाने को लेकर काम कर रही थी। 15 प्रमुख, 15 प्रभारी, बूथ प्रभारी लगातार नियुक्त किए गए थे। साथ ही 370 यदि बात की जाए तो हर बूथ में 370 का जो लक्ष्य है वो भी कहीं ना कहीं रखा गया था। उसके बावजूद भी जो मतदान प्रतिशत में जो गिरावट वो कहीं ना कहीं दर्ज की गई है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण की यदि बात करें उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं चिंतित थी कि मतदान प्रतिशत में गिरावट क्यों दर्ज की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 2023 के चुनावी आंकड़े की यदि बात की जाए तो मतदान प्रतिशत में लगातार उछाल देखने को मिला था। 2019 की यदि बात करें तो लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, जिसी के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी लगातार कयास लगा रही थी और 2 साल से लगातार काम किया जा रहा था कि मतदान प्रतिशत पर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिले, मगर मतदान प्रतिशत गिरता हुआ दिखाई दिया है। इसके फलस्वरूप यदि बड़े नेताओं की यदि बात की जाए तो बड़े नेता और क्षेत्र के नेताओं को एक बड़ी जवाबदारी दी गई थी कि वे अपने क्षेत्र पर लोगों के घर जाए, लोगों को जागरूक करें, मतदान केंद्र तक लोगों को लेके आए, जिसके लिए क्षेत्रीय नेता और जो क्षेत्र के जो मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं जवाबदारी दी गई। हालांकि कई ऐसे जो मंत्री हैं वो इस टेस्ट पर पास हो गए हैं, मगर कई ऐसे मंत्री हैं जो इस टेस्ट पर फेल हो गए हैं। हालांकि 29 लोकसभा सीटों की यदि बात की जाए तो कई ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर कई जो मंत्री हैं वह पास होते हुए दिखाई दिए हैं उनके क्षेत्र। बिल्कुल विवेक, लेकिन इन खास लोकसभा सीटों में एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो नाम से निकलकर सामने आता है इंदौर लोकसभा सीट का, वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था, तो ऐसे में समझा जा रहा था कि वहां पर एक तरह से यदि वोटिंग होगी, बंपर वोटिंग होगी तो बीजेपी के पक्ष में ही होगी। माहौल ऐसा बना के रखा गया था, लेकिन वहां 2019 के मुकाबले 8.5% जो वोट परसेंटेज है वो गिर गया है। तो क्या समझा जाए, क्योंकि एक बड़ा वोट परसेंट गिरा है यदि और लोकसभा क्षेत्रों को देखें, तो ऐसे में समझा जाए कि कांग्रेस प्रत्याशी का ना होना ही वहां पर बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा है।
बिल्कुल, चौथे चरण के मतदान की यदि बात करें तो जिस प्रकार से इंदौर लोकसभा सीट पर 13 तारीख को मतदान संपन्न हुआ है उस दिन, और जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था उसके बावजूद भी मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के संभावना जिस प्रकार से लगाई जा रही थी, उसके बावजूद भी मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि 2019 की यदि चुनावी आंकड़ों की बात करें तो मतदान प्रतिशत काफी अच्छा था, मगर इस बार इंदौर का मतदान प्रतिशत गिर गया है। बाकी मालवा निमाड़ के तमाम लोकसभा क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो मतदान प्रतिशत में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं दर्ज की गई है, जिसके चलते कई ऐसे मंत्री हैं जिनको कहीं ना कहीं टेंशन सताती हुई दिखाई दे रही कि संगठन को क्या जवाब देंगे, क्योंकि संगठन ने पहले ही बड़ी जवाबदारी तमाम मंत्री और तमाम बड़े नेताओं को दिए थे कि वह अपने क्षेत्र पर मतदान बढ़ाने का काम करे। क्योंकि बीते कुछ महीने पहले यानी लोकसभा के पहले जिस प्रकार से मुख्यमंत्री निवास पर एक बड़ी बैठक रखी गई थी, उस दौरान देखने को मिला था कि अमित शाह नाराज थे। तमाम नेताओं को हिदायत दी गई थी कि वह जमीनी स्तर पर जाए, रात्रि विश्राम करे, लोगों के बीच में जाए, और देखने को मिला था कि जो टिफिन जो पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। बड़े नेता लोगों के बीच में जा रहे थे, टिफिन खा रहे थे, उनको जागरूक कर रहे थे, बड़े नेता रात्रि विश्राम कर रहे थे। उसके बावजूद एक और जो खास चीज आप बता रहे हैं कि एक तरह से जो बैठक हुई थी, बैठक के बाद रणनीति बनी थी कि अब इस रणनीति पर काम करना है, वोट परसेंटेज बढ़ाना है हर कीमत पर, क्योंकि 370 पोलिंग बूथ पर जहां नारा दिया गया है कि उसे पूरा भी करना है। लेकिन ये समझा जाए कि अब ये एक तरह से आला नेतृत्व समझ जाएगा जो नतीजे आएंगे उसको देखकर कि आखिर मोदी लहर पे नाम पर ही चुनाव जीता जा रहा है, और जमीनी हकीकत नेताओं की क्या है वो ये नतीजे बता देंगे बेहतर तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही हम 4 जून को जो चुनावी परिणाम है वो आएंगे, मगर बड़े नेताओं की यदि बात की जाए या क्षेत्रीय नेताओं की यदि बात की जाए तो उनकी जो अग्नि परीक्षा है वो केवल लोकसभा चुनाव थी, क्योंकि हाईकमान ने साफ संकेत दे दिया था कि मोदी लहर में तो जीतेंगे प्रत्याशी, मगर मतदान प्रतिशत में इजाफा होना चाहिए, जिसके लिए तमाम कोशिश की गई थी। तमाम जो अभियान है वो चलाए गए थे, बूथ प्रभारी बनाए गए थे, बड़ी जो जवाबदारी है कई नेताओं को दी गई थी। उसके बावजूद भी मतदान प्रतिशत में कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां के जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, वहां के क्षेत्रीय नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा में पास हुए हैं। मगर कई ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई है, और अब अग्नि परीक्षा का जो दौर है वो अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि परीक्षा तो हो चुकी है, रिजल्ट 4 जून को आना है जी। और उसी का इंतजार विवेक हम सबको भी कि आखिर कितने आंकड़े, कितने दावे और कितने वादे सत्य होते हैं और कितने दावों की पोल खुलती है, वो नतीजे ही बेहतर बताएंगे। बहुत धन्यवाद विवेक इस जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार देखा गया कि मेहनत की दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी एक बड़े लक्ष्य के साथ चल रही थी। 400 पार का नारा है, मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा, और लक्ष्य भी छोटा मोटा नहीं, हर बूथ पर 370 प्लस का।